आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी से मैं काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहा था, थोड़ा हमारे लिए समय निकालें जिससे हम योगेंद्र जी से कुछ चर्चा करें आज की राजनीति पर। इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हो रही हैं और सारे विपक्ष को एकजुट लाने की कोशिशें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उनमें कितना दम है। बीजेपी और कांग्रेस, एनडीए और इंडिया, इस समय जो इनके बीच रस्साकशी चल रही है, खींचतान चल रही है, लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, रेस चल रही है, उसमें कौन आगे है? इन सारे सवालों के जवाब आज योगेंद्र यादव खुद देंगे। और देखिए, इत्तेफाकन योगेंद्र जी ने बाकायदा आज ही एक आर्टिकल भी लिखा है द प्रिंट पर, जिसमें उन्होंने हाल में जो सर्वेज आए हैं उनके सारे आंकड़ों को बहुत बढ़िया से विश्लेषित किया है, समझाया है कि कैसे अभी भी 2024 का चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। हर कोई यह मानकर चल रहा है कि एनडीए आगे है, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, देखिए सर्वे ने भी बता दिया आएगा तो मोदी ही। लेकिन योगेंद्र जी का विश्लेषण कहता है 2024 का चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। योगेंद्र जी, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। और नमस्कार मानक भाई। जिसे कहते हैं ना वैधानिक चेतावनी, उससे शुरू करता हूँ कि भाई मैं कोई पोलस्टर नहीं हूँ, मैं कोई चुनावी भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। और कोई बाद में ये ना कहे कि देखिए ये तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, छुप के चोरी से ऐसी बातें कर रहे हैं। ना भाई, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, हूँ लेकिन और सच ये है राजनीतिक योगेंद्र कार्यकर्ता जी होने कि के आप नाते मैं कि आप ये सच है, आप देश के सबसे जाने माने सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक, विशेषज्ञ रहे हैं। और यह भी सच है कि आपने अपने आर्टिकल में बाकायदा 2 सर्वेस का विश्लेषण किया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता होने का मतलब ये थोड़ा कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें। लोग सोचते हैं कि जैसे ही राजनीति में है, इसका मतलब झूठ बोलता होगा, पता नहीं उसका क्या अर्थ है, लेकिन हाँ। तो आप इसलिए ये मैंने कहा चुनाव को एकदम खुली रेस क्यों बता रहे हैं योगेंद्र जी? देखिए, एकदम खुली रेस तो कहना शायद ठीक नहीं होगा, मगर खुला है। अ, पिछले कुछ समय से काफी लोग कहते रहे हैं, खासतौर पे साल भर पहले कह रहे थे कि भाई 2024 तो अब डन डील है, हो गया, मोदी जी जीत गए, जीतेगा तो मोदी ही, अब ले दे के कुछ बचा नहीं। और जो पिछले 2 सर्वेक्षण आए हैं, एक इंडिया टीवी के लिए सीएनएक्स ने किया, दूसरा इंडिया टुडे के लिए सी वोटर ने किया। उन दोनों सर्वे को देख के फिर लोग कहते हैं कि देखिए ये तो होना ही है, तो हो गया है। मैं और मेरे सहयोगी श्रेयस सरदेसाई, हम दोनों ने इन आंकड़ों का गंभीरता से अध्ययन किया और हमारा निष्कर्ष ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की तारीख में बीजेपी आगे है। इससे इंकार करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये कहना कि इतना आगे है और इतनी स्पष्ट बढ़त है कि अब पलट नहीं सकती, ये बिल्कुल गलत निष्कर्ष होगा। और ये हम 2-3 आधार पे कहते हैं। पहला तो वैसे ये भी मैं जैसे वैधानिक चेतावनी एक मैंने दे दी है, दूसरी वैधानिक चेतावनी और दे दूं। ये जो चुनाव से 8-10 महीने पहले सीटों की भविष्यवाणी होती है, इसे ध्यान से मत देखा कीजिए। ये जब मैं करता था तब भी मैं खुद हाथ जोड़ के कहा करता था कि भैया इस चीजों को आप पत्थर की लकीर मत मानिए, चुनाव आने वाला है, बहुत कुछ बदल सकता है, 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। दूसरा, इस आधार पे हम कहते हैं कि अगर आप सीटों को छोड़ के वोटों का अंतर देखें, तो देखिए खुद सी वोटर की भविष्यवाणी के हिसाब से, उनके अनुमान के हिसाब से, एनडीए और इंडिया दोनों में केवल 2% वोट का फर्क है। एक के 43, दूसरे के 41। 2% वोट इधर से उधर होते बहुत समय नहीं लगता। तीसरा, यदि आप राज्यवार देखें, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन राज्यवार देखें तो जो राज्य जहां बीजेपी का कोई असर नहीं हुआ करता था, वहां आज भी कोई असर नहीं। और जहां बीजेपी बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, वहां तो आगे बढ़ नहीं सकती, तो वहां पे गिरावट शुरू हो रही। तो बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है, पाने को बहुत कम। इसलिए बीजेपी संकट में है। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये कहने की ये है कि यदि आप मुद्दों पे, इन्हीं सर्वे के अंदर जो मुद्दे उठाए गए हैं उनको देखें और खासतौर पे अर्थव्यवस्था के बारे में देखें, तो लोगों की घोर चिंता है। और आज के दिन मानक भाई, ये बात का जिक्र तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज अडानी जी का दिन है। सुबह से अडानी जी की चर्चा चल रही है, मुझे विश्वास है आपकी चैनल दिखाई रही होगी इसके बारे में। तो अडानी के सवाल पे ये सर्वे जो कि दिखाता है कि बीजेपी आगे चल रही है,
ये सर्वे बताता है कि अब अडानी का जो तीर है, जो राहुल गांधी ने छोड़ा था, वो निशाने पे लग रहा है और इस सवाल पे जनता में बेचैनी है। तो इन सब चीजों के आधार पे हम कहते हैं कि ये रेस अभी भी खुली हुई है। हालांकि विपक्ष को बहुत मेहनत करनी होगी। अभी भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी चिंता का विषय है विपक्ष के लिए, और कांग्रेस को अपनी परफॉर्मेंस कहीं बेहतर करनी होगी। ओके, आपने 4 लेसन बताए हैं इन सर्वेस के हिसाब से अपने विश्लेषण में। वो 4 लेसन इंडिया गठबंधन के लिए क्या क्या है योगेंद्र जी? पहला लेसन तो हमने यही कहा कि देखिए, 2014 का चुनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप जीत सकते हैं, बीजेपी को हराया जा सकता है। दूसरा लेसन ये है कि हराया तब जा, वो पहला मैं बता ही चुका हूं तो उसके जी, विस्तार में नहीं हाँ, जाऊंगा। ठीक है। दूसरा ये है कि हराया तब जा सकता है अगर आप इसे मोदी बनाम मुद्दा बनाएं। मोदी बनाम राहुल गांधी या कौन बनेगा प्रधानमंत्री के चक्कर में फंसे तो इस वक्त आप आगे नहीं आ सकते। अगर आप सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी जैसे मुद्दों को उठाएंगे तो अभी आप इससे पार नहीं पाए। लोगों की चिंता है, लेकिन इस आधार पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर अर्थव्यवस्था का सवाल उठाएंगे, गरीबी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और अगर अडानी का सवाल उठाएंगे तो वो सवाल है जो जनता को मथ रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। इन सवालों को उठाइए। तीसरा, जो मैंने कहा, उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, 80 सीट है उसमें, और वहां अभी भी विपक्ष के पास कोई बीजेपी की कोई पुख्ता काट नहीं बन पाई है। जैसा अलायंस है, वो अलायंस अपने आप में मान लीजिए बन भी गया, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, रालोद सब साथ आ गए, तब भी मिला के इन सर्वेक्षणों के हिसाब से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और चौथा सबक ये है कि ले दे के दारोमदार कांग्रेस पे है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, ये सब है, लेकिन जिन इलाकों में बीजेपी झाड़ू लगा सकती, 2019 में जहां झाड़ू लगाई थी और जहां उसे रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सब इलाके वो हैं जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस है। तो इन दोनों सर्वेक्षण के हिसाब से कांग्रेस अभी 65-75 सीट पे रुकी हुई है। सर्वेक्षण गलत हो सकते हैं, 10-20 सीट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस जब तक 125 सीट के नजदीक नहीं पहुंचती तब तक विपक्ष नहीं जीतेगा। तो जहां जिसे सबसे ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी है और जिसे सबसे ज्यादा दारोमदार है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और जिसे सबसे ज्यादा ग्रो करने की संभावना है, टीएमसी 35 नहीं लाएगी तो 40 ले आएगी, डीएमके 25 नहीं तो 30 ले आएगी। लेकिन जहां सबसे बड़ा अंतर पड़ सकता है वो कांग्रेस है, 75 या 125, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पे है कि वो अपनी भूमिका को समझे और कुछ बड़ा काम करे। ओके।